देशम के लोगों से भी ये कहना चाहूंगा कि हम तेलुगु देशम वाईआरसीपी के खिलाफ नहीं हैं, वो हमारे खिलाफ ना हो, इस बात का मुतालिबा है। एक रास्ता है कि मुल्क के दस्तूर की हिफाजत कौन करता है? मुल्क के दस्तूर की हिफाजत की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है, जनता है। ये धरना है, ऐसे धरने हैं, देश की जनता, इसमें मुसलमान भी शामिल हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहां सिख भी शामिल हैं, बीसीस भी शामिल हैं, एससीस भी शामिल हैं, क्रिश्चियन भी शामिल हैं। तो ये हिंदू मुस्लिम मसला नहीं है, ये देश के मुस्तकबिल का मसला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निगरान इजलास, निगरान धरना, सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मोहतरम मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, डाइस पर तशरीफ़ फरमा बोर्ड के ज़िम्मेदारान, जमीयत उलमा हिंद, जमीयत अहले हदीस, जमात इस्लामी हिंद और दीगर बरेलवी अहले सुन्नत, तमाम मसलक और मशरब के ज़िम्मेदारान जो डाइस पर तशरीफ़ फरमा है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के ज़िम्मेदारान, हाज़रीन, आज का ये एहतजाज वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 इसको रोकने के सिलसिले में एक संग मील साबित होगा इंशाअल्लाह। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 इसको रोकना क्यों जरूरी है? इसकी एक बड़ी वजह यह है कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 ये देश के संविधान के खिलाफ है। देश के दस्तूर में ये बात कही गई है कि सबके साथ इक्वलिटी, मसावात होगी, लेकिन ये वक्फ अमेंडमेंट बिल डिस्क्रिमिनेटरी है। जो प्रोटेक्शंस सिख कम्युनिटी को है, जो प्रोटेक्शंस हिंदू कम्युनिटी को है, जो प्रोटेक्शंस क्रिश्चियंस कम्युनिटी को है, कि इन सब पर वक्फ बाय यूजर लागू होगा, लेकिन इस वक्फ अमेंडमेंट बिल के जरिए से नया कानून बनाकर वक्फ की जायदादों को वक्फ बाय यूजर से निकाल दिया जा रहा है। यह देश के संविधान, इक्वालिटी ऑफ लॉ के खिलाफ है। यह जो कानून है नया लाया जा रहा, ये मुसलमानों के खिलाफ है। आप देखिए कि यहां तिरुपति में जो मंदिर का ट्रस्ट है, क्या उस ट्रस्ट में, उसके मेंबर में मुसलमान मौजूद हैं, सिख मौजूद हैं, क्रिश्चियन मौजूद हैं? यह बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्यों वक्फ बोर्ड के अंदर हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को इसमें शामिल करने की बात की जा रही है? यह कानून डिस्क्रिमिनेटरी है, यह खालिस मुसलमानों को हदफ बनाया जा रहा है। यह जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है, यह फेडरलिज्म के खिलाफ है। मैं चंद्रबाबू नायडू साहब को कहूंगा, यह साउथ इंडिया के एक इंपॉर्टेंट स्टेट आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। अब तक जो वक्फ कानून चल रहा है, जो पार्लियामेंट का मंजूर शुदा है, वक्फ एक्ट 1995 में अमेंडेड अप टू 2013, उसमें यह बात है कि हर स्टेट को अपने स्टेट में वक्फ के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने का हक हासिल है। अब नया जो कानून लाया जा रहा है, यह पूरा हक यूनियन गवर्नमेंट अपने हाथ में लेना चाह रही है, इसलिए एंटी फेडरलिज्म है, यह एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, यह एंटी मुस्लिम है। तो ऐसे कानून को मंजूर करा लेना पार्लियामेंट में, अगर ये यूनियन गवर्नमेंट बीजेपी की गवर्नमेंट है तो वो जुल्म से अपना कानून पास करा लेगी। लेकिन मैं नीतीश कुमार साहब से, हमारे आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू साहब से पूछना चाह रहा हूं, क्या ये देश में यूनियन में बीजेपी गवर्नमेंट है या एनडीए गवर्नमेंट है? अगर एनडीए गवर्नमेंट है तो तेलुगु देशम को, नीतीश कुमार को इस बिल की मुखालिफत में पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर अपनी आवाज बुलंद करना चाहिए। यह हमारे साथ कोई अच्छे सुलूक की बात नहीं कर रहे हैं हम, ये आप अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को पूरा कीजिए। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ आप काम करके सिर्फ मुसलमानों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, बल्कि देश के मुस्तकबिल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जगह जगह, बस्ती बस्ती
गांव-गांव फसादात को फैलाने का यह जिम्मेदार कानून होगा। और जब कानून बन जाएगा उससे देश देश बस्ती बस्ती गांव में झगड़े होंगे, इसके जिम्मेदार कौन हैं? तो यह कानून जो लाया जा रहा है, बनाना चाहते हैं, यह देश के दस्तूर के खिलाफ है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वक्फ एक्ट 1995 2013 वो दस्तूर के मुताबिक है। ये तब्दीलियां दस्तूर के खिलाफ है, तो कानून को बदलने की जरूरत नहीं है, ये मौजूदा सरकार को बदलने की जरूरत है। जो भी सरकार है वो देश के संविधान के मुताबिक हुकूमत करे। जो देश के संविधान को बदलने की कोशिश करेगी, देश की जनता ऐसी हुकूमतों को बदलने की ताकत रखती है। मैं इस मौके पर अपोजिशन पार्टीज का, जिन्होंने इस बिल को रोकने में बड़ी मदद की है, उन सबका शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन साथ ही यहां पर वाईएसआरसीपी के पी नानी साहब भी, एक्स मिनिस्टर भी तशरीफ लाए हैं। मैं यहां तेलुगु देशम के लोगों से भी यह कहना चाहूंगा कि हम तेलुगु देशम वाईआरसीपी के खिलाफ नहीं हैं, वो हमारे खिलाफ ना हो, इस बात का मुतालिबा है। आप हमारे खिलाफ काम करेंगे और हमारे वक्फ को खत्म करने की कोशिश करेंगे तो हम मजबूर लोग क्या कर सकते हैं? आपकी क्या मजबूरियां हैं नहीं मालूम, लेकिन हम यकीन दिलाते हैं कि अगर आप कानून और दस्तूर के मुताबिक हुकूमत करेंगे, आइंदा भी हुकूमत करने के मौके आपको मिलेंगे। अगर आप देश में कानून के खिलाफ काम करेंगे, चंद दिन हुकूमत कर सकते हैं, लेकिन यह हुकूमत अदल इंसाफ की हुकूमत नहीं है। जो यूनियन गवर्नमेंट है, बीजेपी है, वो अपनी ताकत से कानून बनाएगी, लेकिन वो जुल्म होगा। हम उसको जुल्म समझते हैं। मैं अपनी बात खत्म करते हुए कहूंगा, लोग पूछते हैं कि अगर बिल मंजूर होगा तो क्या होगा? हमारे सामने दो रास्ते खुले हुए हैं। एक रास्ता है कि मुल्क के दस्तूर की हिफाजत कौन करता है? मुल्क के दस्तूर की हिफाजत की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां सवाल करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट भी अगर मौजूदा हुकूमतों के रहमो करम पर दस्तूर की आबरू को बाकी न रखेगा, तो सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों से खुद बेआबरू होगा। इसकी जिम्मेदारी हमारे सर नहीं होगी। इसलिए हम अदलिया से भी, सुप्रीम कोर्ट से भी ये कहते हैं कि अपने विखार की आप हिफाजत कीजिए और हम कमजोरों को, आप पर जो एतमाद है, उस एतमाद को खत्म होने से बचाइए। दूसरा रास्ता अवाम का है, जनता का है। ये हुक्मरान पार्टियां असल नहीं हैं, देश की असल ताकत जनता है। ये धरना है, ऐसे धरने हैं, देश की जनता, इसमें मुसलमान भी शामिल हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहां सिख भी शामिल हैं, बीसीस भी शामिल हैं, एससीस भी शामिल हैं, क्रिश्चियन भी शामिल हैं। तो ये हिंदू मुस्लिम मसला नहीं है, ये देश के मुस्तकबिल का मसला है। इसलिए हमारा यह एहतजाज देश की जनता में जाएगा। हम देश की जनता की ताकत को हमारे साथ लेने की कोशिश करेंगे और उन हुक्मरानों को मजबूर करेंगे कि वो गलत कानून, दस्तूर के खिलाफ जो कवानीन है, उनको वापस लें। लेकिन इतनी मेहनत क्यों? क्या आप अंधे हैं? क्या बहरे हैं? क्या देश की आवाम की बात आप तक नहीं पहुंच रही है? मैं मौजूदा यूनियन गवर्नमेंट से भी, हमारी रियासत आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम सरकार से भी ये कहूंगा कि अपने अंधेपन को, बहरेपन को दूर करें, जनता की आवाज को समझें और जनता पर होने वाले जुल्म को खत्म करें। वरना ये जुल्म होगा तो मजलूम भी मेहनत करने पर, जद्दोजहद करने पर मजबूर होगा। तो देश के हालात को खराब होने से बचाइए, हुक्मरानी सही कीजिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ की आवाज़ को समझें। हमारी आवाज़ हुकूमतों के गलत फैसलों के खिलाफ है और हुकूमतों को हम मजबूर करना चाहते हैं कि वो दस्तूर के मुताबिक हुक्मरानी करे। देश जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान जिंदाबाद, हिंदू जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।